जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज गुह के साथ प्रयागराज में भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे भेंट करके आगे का मार्ग पूछते हैं। तभी मुनि उन्हें अपने 4 शिष्यों के साथ आगे के मार्ग पर भेज देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने उनके उन 4 शिष्यों को अपनी अचल भक्ति का वरदान दिया और उन्हें वापस कर दिया। वे सभी यमुना जी में स्नान करके आगे के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। उसी प्रसंग को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाओ बूझत सकुचाई। जे तिन महु बिरिधि सयाने, तिन करि जुगति राम पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयुष पाई। सुनी सभी साध सकल पछताही, रानी राय किन भल नाई। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित कति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचानी। परे उदंड जिमि धरनी तल, दशा न जाए बखानी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, यमुना के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और परम सुंदर स्त्री आ रही हैं, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के सौंदर्य को देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेजपुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचानकर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उरलावा, परम रंग जनु पार सुपावा। मनो प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन्न उठाई उमग अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननि जानि शिशु दिन असीसा। किन्न निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुहसनु पाई जिमि भूखा। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सखई सिखावनु दिन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु ते किन्न। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय।
श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने श्री सीता जी के चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी की प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी को सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष से स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गोह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर की ओर गमन किया। पुनिसिए राम लखन कर जोरी, जमुना किन्न प्रणाम बहोरी। चले ससिए मुदित दो भाई, रवित नुजा कई करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय सम हमारे। मार्ग चलो पया दे पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिरि कानन भारी, ते मह साथ नारी सुकुमारी। करके हरि बन जाए न जोई, हम संग चलें जो आयशु सोई। जाप जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब ब्योरी तुम्हें सिरुनाई। ए विधि पूछे प्रेम बरस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरई तिन्हई, कई विनीत मृदुबैन। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजचिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राजचिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों को दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिन्हों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पुर गाव बसहि मग माही, तिन्हई नाग सुर नगर सिहाही। के सुकृत के घरी बसाए, धन्य पुण्य मैं परम सुहाए। जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हई सराहै सुरपुरबासी। जे भरी नयन बिलो कहीं रामई, सीता लखन सहित घनश्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहै, तिन्हई देव सर सरित सराहै। जे तरु तर प्रभु बैठई जाई, करहीं कल्प तरु तास बढ़ाई। परसि राम पद पदम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करहीं घन विबुध गण, बरसहीं सुमन सिहाई। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाही। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रसन्नतापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं।
जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट सब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरत गृह काजु बसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। बरनि न जाय दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमन ढेरी। एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहु लेह छन एहि। रामहि देखि एक अनुरागे, चितवत चले जाहि सगलागे। एक नयन मग छवि और आनी, होई शिथिल तन मन बरबानी। एक देखि बट छाह भली, डास मृदुल तृणताप। कहीं गवाई चिनुक श्रम, गवनब अहै की प्रात। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की छाया, सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए, चाहे सवेरे। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के आसानी से कथा श्रवण का लाभ लेते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।